नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पीएम मोदी कल केदारनाथ के कामों की समीक्षा करेंगे। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कामों की समीक्षा की जाएगी। तो सीएम धामी भी उस वक्त मौजूद रहेंगे वर्चुअली तरीके से। आपको बता दें, मुख्य सचिव भी इस पूरे वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल रहने वाले हैं। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर कल प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली तरीके से केदारनाथ के कामों की समीक्षा करेंगे। तो शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कामों की समीक्षा की जाएगी। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, प्राइम न्यूज के माध्यम से आप सुन पा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी कल केदारनाथ के कामों की समीक्षा करेंगे। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक होनी है। इसमें बता दें आपको, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ में मुख्य सचिव भी शामिल रहने वाले हैं। महत्वपूर्ण खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी कल केदारनाथ के कामों की समीक्षा करेंगे। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कामों की समीक्षा की जाएगी। कितनी तेजी के साथ विकास कार्य के काम हो रहे हैं, उसकी समीक्षा कल प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव भी उस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो कल पीएम मोदी केदारनाथ के कामों की समीक्षा करेंगे। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की जाएगी। सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे, तो वही मुख्य सचिव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, मौजूद रहने वाले हैं, वो भी जुड़ेंगे इसमें। तो पीएम मोदी कल केदारनाथ के कामों की समीक्षा करेंगे वर्चुअली तरीके से, सभी इसमें जुड़ेंगे। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। तो वहीं पीएम मोदी कल केदारनाथ के कामों की समीक्षा शाम 4:30 बजे करेंगे। शाम 4:30 बजे का वक्त तय किया गया है, जब वर्चुअली तरीके से केदारनाथ के कामों की समीक्षा की जाएगी। आखिर विकास के कार्य कहां तक पहुंचे हैं, कितना काम पूरा है और कितना अधूरा है, इसके बारे में जानकारी लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उनके सामने विस्तार से जानकारी भी रखी जाएगी। केदारनाथ के विकास कामों को लेकर विकास कार्य कहां तक पहुंचे हैं, इसकी समीक्षा करेंगे कल प्रधानमंत्री मोदी। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा होनी है। समीक्षा होगी कि केदारनाथ में विकास कार्य कितनी तेजी के साथ पूरे हो रहे हैं और कितना काम जो है अभी अधूरा है, इसकी समीक्षा कल प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। शाम 4:30 बजे का वक्त तय किया गया है, जब वर्चुअली सभी इसमें शामिल होंगे। वही बात है भाजपा के जन आशीर्वाद यात्रा की, जहां पर उत्तराखंड में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने के बाद यात्रा शुरू की जाएगी। तो रामपुर तिराहे से जन आशीर्वाद यात्रा को शुरू किया जाएगा। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर रामपुर तिराहे से जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज किया जाएगा। तो सभी आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने के बाद इस यात्रा की शुरुआत जो है केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट करेंगे। तो देश के अलग अलग राज्यों में जन आशीर्वाद यात्रा भाजपा के द्वारा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। प्रवीण जुड़ गए हैं और अधिक जानकारी के साथ। प्रवीण, देखिए, अलग अलग राज्यों में देश के जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड में इस यात्रा को निकालने को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? समापन कहां होगा, आगाज कहां होगा? तकरीबन राज्यों में ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाला जा रहा है और उत्तराखंड में भी इसको लेकर तैयारी की जा रही थी काफी दिनों से। और अभी जो रामपुर तिराहा शहीद स्थल से इसकी शुरुआत हो गई है और शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री और जो केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट हैं, वो प्रदेश कार्यालय देहरादून से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और राज्य के अलग अलग भागों में यात्रा जो है ले जाया जाएगा इस यात्रा को। और आम जनता से
सरकार जो है और पार्टी की तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि जुड़ा जाए और आशीर्वाद प्राप्त हो पार्टी को। और अब चूंकि सामने चुनाव है, 2022 चुनाव है, उसको लेकर भी तैयारी तमाम की जा रही है, अलग अलग कार्यक्रम है, उसी के तहत इसको भी जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री रहेंगे, तमाम पार्टी के नेता रहेंगे, तो 2022 के चुनाव के मद्देनजर इसको काफी महत्वपूर्ण यात्रा माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ प्रवीण, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर बता रहे थे जहां पर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा अब उत्तराखंड में भी निकाली जाएगी। वहीं बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर सियासत लगातार जारी है, जहां एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि जन आशीर्वाद यात्रा से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला और बेरोजगारी का दंश देकर जनता का आशीर्वाद नहीं मिल सकता है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता के नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए कहा गया है कि कांग्रेस के नेता सठिया गए हैं। 7 सालों में मोदी जी ने तो ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जनता का आशीर्वाद लगातार मिलता रहा है और आगे विधानसभा चुनाव में भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस के नेता सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसा राग अलाप रहे हैं। तो जन आशीर्वाद यात्रा पर देखिए अब सियासत शुरू हो चुकी है, जहां पर कांग्रेस के तंज पर बीजेपी का पलटवार देखने को मिला है। 7 सालों में मोदी जी ने जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जनता का आशीर्वाद लगातार मिलता रहा है, ये कहना है बीजेपी के नेता का, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के तंज पर पलटवार किया है। तो जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज हो रहा है अलग अलग राज्यों में, उसी को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर दिखाई दे रही है। और देखिए कांग्रेस के द्वारा तंज भी कसा गया, उसके बाद बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है और तमाम बातें कही हैं। कहा गया है कि 7 सालों में मोदी जी ने जो है ऐतिहासिक कार्य किए हैं और जनता का आशीर्वाद उनको लगातार मिलता रहा है। जवाब दिया गया है बीजेपी के द्वारा कांग्रेस के तंज पर। देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा 7 वर्षों के अंदर जो ऐतिहासिक कार्य किए गए, मैं कह सकता हूं कि जनता का आशीर्वाद उसमें लगातार मिला। पिछले लोकसभा चुनाव में भी मिला और उत्तराखंड के अंदर जो उपचुनाव हुए उनमें भी जनता का आशीर्वाद मिला और आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव भी उत्तराखंड राज्य के अंदर होने वाला है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी 60 पार करेगी। कांग्रेस पार्टी चूँकि सठिया गई है, उनके नेता सठिया गए हैं और वो केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह का राग अलाप रहे हैं। उनके इस राग अलापने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने 60 साल तक इस देश को लूटा है। प्रवीण लगातार बने हुए हैं और अधिक जानकारी के साथ। प्रवीण, जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज तो हो रहा है, लेकिन इसी के साथ सियासत भी शुरू हो चुकी है एक बार फिर। कि मौसम चुनावी है और इस चुनावी मौसम में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां के अपने एजेंडे होते हैं, उनका अपनी रणनीति होती है और सभी राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच अपने रणनीति के साथ, चुनावी एजेंडे के साथ, चुनाव वादे और दावों के साथ जनता तक पहुंचती है जी। और ऐसे में एक दूसरे पर आरोप लगाना आम बात है, खास करके चुनाव का जब वक्त हो और लड़ाई कुर्सी की हो, लड़ाई सत्ता की हो, तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए आप हमारे साथ। प्रवीण, आगे भी आपसे महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, जहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी की कैबिनेट बैठक आज होनी है शाम 5 बजे। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होनी है। तो अनुपूरक बजट समेत कई मुद्दों पर मुहर लग सकती है। तो 23 अगस्त से मानसून सत्र भी आरंभ हो रहा है और उससे ठीक पहले अब ये बैठक होनी है, जहां पर अनुपूरक बजट समेत कई मुद्दों पर मुहर लग सकती है। तो 23 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है और उससे ठीक पहले ये महत्वपूर्ण बैठक जो है कैबिनेट की आज होनी है, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर, जहां शाम 5 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी इसकी अध्यक्षता करेंगे। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर 23 अगस्त से मॉनसून सत्र का आगाज भी होगा और उससे ठीक पहले आज शाम 5 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक भी आज होनी है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर प्राइम न्यूज के माध्यम से आप सुन पा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक आज होगी। खुद मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। शाम 5 बजे का वक्त तय किया गया है जब सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम मुद्दे हैं
जिन पर मुहर लग सकती है, क्योंकि 23 अगस्त से मॉनसून सत्र आरंभ हो रहा है और ऐसे में कैबिनेट बैठक होना बेहद ही महत्वपूर्ण। ऐसे में कई मुद्दे जो है वो सामने होंगे, जिनको खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी दिखाएंगे, उस पर मुहर लगाएंगे। ऐसे में सभी की निगाहें फिलहाल शाम 5 बजे होने वाली इस कैबिनेट की बैठक पर टिकी हुई हैं। आखिर कौन कौन से अहम प्रस्ताव जो है इस बैठक से पास हो सकते हैं, किन प्रस्तावों को सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है हरी झंडी दिखा सकते हैं। प्रवीण लगातार बने हुए हैं और अधिक जानकारी के साथ। प्रवीण, देखिए मॉनसून सत्र का आगाज होने वाला है और उससे ठीक पहले आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। क्या कुछ खास कौन कौन से प्रस्ताव पास हो सकते हैं? महत्वपूर्ण बैठक है और ऐसे में जब मानसून सत्र का ऐलान पहले ही हो चुका है तो बैठक तो होगी, कैबिनेट की बैठक होती है तो उसमें मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बैठक होती है और तमाम कैबिनेट मंत्री वहां पे मौजूद रहते हैं। और लेकिन इसकी ब्रीफिंग नहीं होगी, मतलब वो खुले तौर पर इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि संवैधानिक बाध्यता है, परंपरागत बाध्यता है। लेकिन जो तमाम मामले हैं, अनुपूरक बजट पे चर्चा होने की संभावना है। जो 23 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है, उसको लेकर क्या किस तरह की रणनीति होगी, फ्लोर मैनेजमेंट किस तरह से किया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। पुलिस पे ग्रेड को लेकर भी माना जा रहा है कि चर्चा इस बैठक में होगी। इसके अलावा ऊर्जा कर्मियों की जो मांग थी पिछले दिनों, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक है, सबकी नजर है, पूरे राज्यवासी की नजर है। बिल्कुल प्रवीणा, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। तो अनुपूरक बजट समेत कई अहम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर मुहर लग सकती है, क्योंकि 23 अगस्त से मॉनसून सत्र का आरंभ हो रहा है और इससे ठीक पहले आज शाम को 5 बजे सचिवालय में महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक होगी। खुद इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है। शाम 5 बजे ये बैठक होगी, जहां पर कई मुद्दे होंगे ऐसे जिन पर मुहर लग सकती है। हालांकि इसकी प्रेस ब्रीफिंग नहीं होगी, ये जानकारी हमारे सहयोगी हमको दे रहे थे। फिलहाल शाम 5 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक की जाएगी। तो शाम 5 बजे के सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी कैबिनेट की, जिसमें कई अहम मुद्दे होंगे जिनको हरी झंडी जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी दिखाएंगे। उत्तराखंड में आज से कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूलों को खोल दिया गया है। इस दौरान शिक्षा विभाग ने स्कूलों में कोविड-19 के नियमों के लिए खास प्रबंध किए हैं। इसके लिए अलग से बजट भी जारी किया गया है, ताकि छात्रों को स्कूलों में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बता दें, उत्तराखंड में 2 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के सभी स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। तो वहीं आज पहले दिन कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्र जो है स्कूल पहुंचे। स्कूलों में छात्रों को बैठाने के लिए खास प्रबंध भी किए गए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए छात्र छात्राओं को एक सीट छोड़कर बैठाया गया है। इसके साथ ही स्कूलों में छात्रों को लंच लाने से भी मना किया गया है। तो प्रदेश में आज से स्कूल खुल चुके हैं, जहां पर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूल खोल दिए गए हैं। ऐसे में सावधानी भी बरती जा रही है, जहां पर एक सीट छोड़कर इन सभी छात्र छात्राओं को बैठाया जा रहा है क्लासरूम में। और कोविड प्रोटोकॉल का खास तौर से ध्यान भी रखा जा रहा है। देखिए, सभी के चेहरे पर मास्क लगे हुए हैं, क्योंकि मास्क पहनकर स्कूल आना जो है वो अनिवार्य है। और साथ में 2 गज की दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास तौर से ध्यान जो है स्कूलों में बच्चे भी रख रहे हैं और साथ में टीचर्स और कर्मचारी भी रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं, जहां पर देहरादून में आज से कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूल खोल दिए गए हैं। ऐसे में सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि अभी कोविड गया नहीं है बीच में से, और ऐसे में अभी भी आप सभी को सावधानी बरतनी होगी। इसी को लेकर प्रशासन ने, सरकार ने जो है कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखने के लिए खासतौर से पहले ही दिशा निर्देश दे दिए थे। और ऐसे में सभी स्कूल, सरकारी और निजी सभी स्कूल जो है इन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो कर्मचारी हो, स्कूल के टीचर्स हो या छात्र छात्राएं, सभी को मास्क पहनना होगा, सभी को सोशल डिस्टेंसिंग भी अपनानी होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड का दौरा तय हो चुका है। कल देहरादून के दौरे पर रहने वाले हैं केजरीवाल। आपको बता दें, सुबह 10:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम केजरीवाल। तो वहीं दोपहर 1 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वो मीटिंग करेंगे। तो वहीं मीटिंग के बाद उनका रोड शो भी होगा। तो घंटाघर से लेकर दिलराम चौक तक उनका रोड शो
होने वाला है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी लगातार देखिए उत्तराखंड में सक्रिय होती जा रही है और ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और उनका उत्तराखंड का दौरा फिलहाल तय हो चुका है, जहां पर वो कल देहरादून के दौरे पर रहने वाले हैं। वहां पर वो मीटिंग्स करेंगे, उसके बाद रोड शो करेंगे। रोड शो आपको बता दें घंटाघर से लेकर दिलाराम चौक तक रहने वाला है और मकसद सिर्फ इतना ही है कि किस तरीके से आप पार्टी को जो है मजबूत किया जाए, उसकी पैठ को और मजबूत किया जाए उत्तराखंड में। इसी की कोशिश में फिलहाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार बने हुए हैं। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड का दौरा तय हो चुका है। बड़ी जानकारी, जहां पर कल देहरादून के दौरे पर रहने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। प्रवीण लगातार बने हुए हैं और अधिक जानकारी के साथ। प्रवीण देखिए, आम आदमी पार्टी की पैठ को मजबूत करने के लिए और ज्यादा अब अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड का रुख कर लिया है। कल क्या कुछ उनका पूरा दौरा रहने वाला है, विस्तार से बताइए पहले। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ने वाली है 2022 में, और पहले ही आम आदमी पार्टी घोषणा कर चुकी है कि सभी 70 सीट पर वो चुनाव लड़ेगी। पिछले महीने भी अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए थे, उन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा की थी और उसके बाद यहाँ पे राजनीतिक सरगर्मियां राजधानी सही में पूरे राज्य में तेज हो गई थी। अब एक बार फिर से उनके ट्वीट को आप देखें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक बड़ी घोषणा को लेकर आ रहे हैं, यानी कल कुछ और जनता के सामने कोई और बात रख सकते, चाहे वो स्मार्ट स्कूल की बात हो या फ्री पानी की बात हो या फिर यहाँ पे एजुकेशन और जो नौकरी की बात हो। इनमें से किसी भी एक मुद्दे को वो रख सकते हैं अपने तरीके से, जैसा कि उन्होंने कहा था कि मैं एक बार किसी मुद्दे को नहीं रखूंगा बल्कि एक एक मुद्दे को अलग अलग। बिल्कुल, और कोशिश यही है। बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। वहीं आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्वामित्व योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण ब्लॉक सभागार में किया गया। पंचायती राज विभाग और राजस्व विभाग की ओर से 20 गांव के 203 लाभार्थियों को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने योजना का लाभ देते हुए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, डोईवाला की तस्वीरें हैं, जहां पर ग्रामीणों को मिला है सरकार की योजनाओं का लाभ, जहां पूर्व सीएम ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे हैं। अब इनके पास ये प्रमाण है, ये मालिक है। अभी तक ये कब्जाधारी थे, अब ये मालिक हुए हैं और जो तमाम सरकार के द्वारा, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तमाम जो योजनाएं हैं उसका भी विधिवत उसका लाभ ले सकते हैं। चाहे समाज कल्याण से जुड़ी योजना हो, बैंक और फाइनेंस से जुड़ी योजना हो, उन सब का लाभ ये लोग ले सकते हैं। वे पात्र हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन सब लोगों को इससे बहुत बड़ा संतुष्टि मिलेगी और एक जो कभी नुकसान का खतरा रहता है, कई बार दिक्कतें होती हैं, आपदाग्रस्त क्षेत्र होता है, आपदा के कारण नुकसान होता है, तो अब ये जो आपदा के तहत जो इनके देय हैं वो देय भी ले सकेंगे। वहीं श्रावण मास के अंतिम सोमवार के पावन पर्व को रुद्रपुर में भी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। प्रभु भोलेनाथ का पर्व पर मंदिरों में भक्तों का दिन भर तांता लगा रहा। शिव भक्त श्रद्धा भाव से अपने आराध्य भोलेनाथ को जल और दूध से जलाभिषेक करने में जुटे रहे। तो सावन का अंतिम सोमवार आज है। मंदिरों में भक्तों का तांता जो है सुबह से लगा हुआ है। हर हर महादेव के जो नारे हैं वो भी शिवालयों में गूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनाई भी दे रहे हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।